क्या हो अगर मिडल ईस्ट में आज जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक ना हो। मतलब ये सिर्फ आज की लड़ाई नहीं, बल्कि सदियों पहले लिखे गए एक प्लान का आखिरी चैप्टर हो। आज हम एक ऐसे ही नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो आज की जियोपॉलिटिक्स को बहुत पुरानी भविष्यवाणियों से जोड़कर देखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ आज की राजनीति है, या फिर हम अपनी आंखों के सामने इतिहास की गहराइयों से निकले एक पुराने मंसूबे को पूरा होते देख रहे हैं? चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस पूरी थ्योरी की जो चिंगारी है वो एक हालिया घटना है। सोर्स का मानना है कि इस इलाके के लिए जो एक ढाल थी, एक बहुत ज़रूरी रुकावट थी, वो अब टूट चुकी है। और इसके टूटने से ही एक बहुत बड़े प्लान के अगले फेस को हरी झंडी मिल गई है। तो हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है ईरान। सोर्स का ये मानना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई मामूली लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये लगभग 1400 साल पुरानी एक भविष्यवाणी का, समझिए कि पहला डोमिनो है जो गिर चुका है। तो लॉजिक ये दिया जा रहा है कि ईरान में जो ये पावर वैक्यूम बना है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रोफेटिक टाइमलाइन का पहला कदम है जो सीधा दूसरे निशाने की तरफ इशारा करता है, और वो है पाकिस्तान। सोर्सेज में डॉक्टर इसरार अहमद जैसे लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने कथित तौर पर पहले ही इस सिलसिले के बारे में आगाह किया था, और अब ऐसा लगता है कि सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो रहे हैं। और अपने इस दावे को वजन देने के लिए सोर्स सीधे बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने रखता है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर दो बड़े खतरों की पहचान की थी। इस बयान को इस पूरी थ्योरी की नींव माना जाता है। पहला खतरा ईरान और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? इसका स्केल कितना बड़ा है? इसको समझने के लिए सोर्स हमें वक्त में पीछे ले जाता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का ये जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी बताई जाती हैं। तो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है क्या? सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसे देश का नक्शा है जिसकी सरहदें मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की फुरात नदी तक फैली हों। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पर जोर दिया गया है कि इजराइल ने आज तक ऑफिशियली अपनी फाइनल बॉर्डर्स तय ही नहीं की हैं। मतलब एक तरह से विस्तार की गुंजाइश हमेशा बनी रही है। सोर्स इस टाइमलाइन को बस कुछ तारीखों की लिस्ट नहीं मानता, इसे एक सोचे समझे प्लान के स्टेप्स के तौर पर देखता है। 1800 के दशक में हर्ट्जल का विजन, फिर 1947 में यूएन प्लान को एक पहले कदम के तौर पर मानना, और फिर 1967 की जंग जिससे जमीन पर कब्जा बढ़ा। हर एक कदम को आखिरी मंजिल की तरफ एक सीढ़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए इतिहास से वापस आज के दौर में आते हैं। सवाल ये है कि यह सदियों पुराना प्लान आज की जियोपॉलिटिक्स में कैसे काम कर रहा है। सोर्स के मुताबिक एक 2 स्टेप्स वाली स्ट्रैटेजी है जिसके सेंटर में है ईरान और पाकिस्तान। ये पूरी स्ट्रैटेजी सोर्स के हिसाब से 2 बड़ी रुकावटों को हटाने पर टिकी है। पहली है ईरान, जो एक वैचारिक ढाल है। प्लान ये है कि उसे अंदर से ही कमजोर किया जाए, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। और उसके बाद आता है आखिरी किला, पाकिस्तान, जिसे किसी बाहरी ताकत की मदद से रास्ते से हटाया जाना है। लेकिन पाकिस्तानी आखिरी रुकावट क्यों है? सोर्स इसकी कई वजह बताता है। पहली, वो अकेली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है जिसे अक्सर इस्लामिक बम भी कहा जाता है। दूसरी, उसकी शाहीन 3 मिसाइल की पहुंच इजराइल के किसी भी शहर तक है। और तीसरा, ये डर भी है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुस्लिम देशों से साझा हो सकती है, जो खतरे को और बढ़ा देगा। जनरल जियाउल हक का ये जो बयान है, ये इस पूरे मामले को एक नया एंगल देता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ एक देश का हथियार नहीं है, बल्कि इसे पूरी मुस्लिम दुनिया की गारंटी के तौर पर देखा जाता है। और यही बात इसे इस प्रोजेक्ट के लिए एक सीधा वैचारिक खतरा बनाती है। अब तक हमने बात की राजनीति की, फौजी ताकत की, लेकिन सोर्स का दावा है कि असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा और लगभग रहस्यमयी है। ये सारी तैयारी, ये सारी उठापटक दरअसल एक आखिरी किरदार के लिए स्टेज तैयार करने के लिए है, एक सिंहासन बनाने के लिए। इस भविष्यवाणी के सेंटर में एक ऐसी शख्सियत है जिसे इस्लामिक एस्कटोलॉजी में दज्जाल या एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। सोर्स बताता है कि ये एक झूठा मसीहा है जो आखिरी वक्त में दुनिया के सामने आएगा और यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। तो इस नजरिए के हिसाब से ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट तो बस एक जरिया है, एक पड़ाव है। असली मकसद है दज्जाल के लिए एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। स्टेप 1, एक सुपर स्टेट बनाना। स्टेप 2, उसे यरूशलेम में ग्लोबल पावर का सेंटर बनाना। और स्टेप 3, जो कि सबसे बड़ा और आखिरी कदम होगा, वो है उसी सिंहासन से देवत्व का, यानी भगवान होने का दावा करना।
लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलेन होता है तो एक हीरो भी होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो सोर्स एक काउंटर भविष्यवाणी के साथ बात को आगे बढ़ाता है, एक ऐसी ताकत के उठने की कहानी जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करेगी। ये होगी आखिरी जंग। तो यह है वो आखिरी टकराव जिसका जिक्र सोर्स में है। एक तरफ दज्जाल का ग्लोबल सिस्टम जिसका हेडक्वार्टर होगा ग्रेटर इजराइल, और दूसरी तरफ खुरासान से आने वाली एक भविष्यवाणी की गई सेना पूरब से, जिसे एक ऐसी ताकत बताया गया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये खुरासान कहाँ है? सोर्स इसकी पहचान एक ऐतिहासिक इलाके के तौर पर करता है जिसका दिल आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि पाकिस्तान को आखिरी रुकावट माना गया था, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक इसी इलाके से वो ताकत उठेगी जो आखिरी जंग लड़ेगी। सोर्स इस आखिरी जंग के नतीजे पर अपनी बात डॉक्टर इसरार अहमद के एक बहुत ही कठोर और सीधे बयान के साथ खत्म करता है। ये इस जंग के अंत का एक बहुत ही भयानक नजरिया पेश करता है। सोर्स में दिए गए ये शब्द इस भविष्यवाणी के आखिरी अंजाम को साफ साफ बयान करते हैं। और आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो गए जहां से शुरू किया था। क्या ये सब जो हमने देखा सुना है वो एक बहुत ही जटिल और लंबी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एनालिसिस है, या फिर जैसा कि सोर्स दावा करता है हम अपनी आंखों के सामने एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी को सच होते देख रहे हैं? ये वो सवाल है जिसके साथ ये नज़रिया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।